Hello everyone and welcome back to our channel शिक्षा क्लाक्षर। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की सीरीज में हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या न्यायालय आयोग तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे कर्जन की शिक्षा नीति। तो मैंने आपको बताया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पढ़ाते समय कि वो भी कर्जन ने बनाया था। उसके बाद कर्जन को रियलाइज होता है कि जब तक सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन मजबूत नहीं होगी तब तक उच्च शिक्षा का विकास भी नहीं हो सकता। तो ये सोचकर इन्होंने 1904 में अपनी एक शिक्षा नीति बनाई। तो क्या था इनकी शिक्षा नीति में? सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के दोष बताए कि अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें दोष क्या क्या है। तो इन्होंने बताया कि दोष में तो इंग्लिश पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि हंटर कमीशन ने सॉल्व कर दी थी, वो थी कि मिशनरीज चाहते थे सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर उनका अधिकार हो जाए, लेकिन उसने शिक्षा को व्यक्तिगत खातों में सौंपकर भारतीयों को ज़्यादा प्रोत्साहित करके उनकी इस जो भावना थी उसको विकसित नहीं होने दिया। और फिर मिशनरीज गाँव में ज़्यादा देखने लगे अपने स्कूल्स को, प्राइमरी एजुकेशन पर भी उन्होंने फोकस किया। तो शिक्षा के दोष क्या हुआ कि तो अंग्रेजी पर इन्होंने फोकस ज़्यादा बता रखा था, मिशनरी वाली वो हंटर ने सॉल्व कर ही दिया। और इन्होंने क्या बताया कि पाठ्यक्रम जो है वो व्यवहारिक नहीं है, इसमें कृषि को जरूर शामिल करो। ये समझते थे कि इंडिया में कृषि ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि कृषि की शिक्षा दी जाए। और दोषों में क्या क्या बताया इन्होंने, संख्यात्मक दृष्टि से क्या क्या दोष बताए। इन्होंने कहा कि 5 गांवों में से 4 गांवों में स्कूल नहीं है। 5:4 ये रेशियो है स्कूल्स का गाँव में, मतलब 5 में से 4 में नहीं है और सिर्फ 1 में है। और कहा इन्होंने कि 4 लड़कों में से 3 लड़के बिना पढ़े बड़े हो जाते हैं, मतलब 4 में से सिर्फ 1 शिक्षित है और 3 अशिक्षित है। लड़कियों का रेशियो तो ये बहुत ही ज्यादा था, ये था 40:1, मतलब 40 लड़कियों में से कोई एक ही लड़की ऐसी होती थी जो किसी प्रकार के स्कूल में गई होती थी या कहीं से उसने शिक्षा ली होती थी। फिर उन्होंने पाठ्यक्रम में भी गलतियां बताई, कहा कि परीक्षाओं पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है और सिर्फ उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा पास करना है, नौकरी लेना है। इससे जो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है उसकी अवहेलना हो रही है। फिर उन्होंने अपने इसमें सुझाव क्या दिए सारे बताकर। इन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा में इनके सुझाव क्या रहे, तो प्राथमिक शिक्षा में कोई इतनी ज्यादा नई बात नहीं थी। इन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली का समर्थन किया, कहा कि शिक्षा को व्यक्तिगत तो हाथों में सौंपना तो ठीक है, लेकिन नियंत्रण पूरा होना चाहिए। हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनानी चाहिए जो हंटर ने बताई थी। सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए और इसके लिए भी उन्होंने एक अपनी संरचना बताई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कहा गया कि पाठ्यक्रम में व्यायाम को जरूर शामिल करो, कृषि को जरूर शामिल करो और जो यहाँ के टीचर्स होंगे उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण जरूर मिला होना चाहिए। उन्हें कृषि भी सिखाई जानी चाहिए, शिक्षकों को कृषि पढ़ानी सिखाई जानी चाहिए जो कि आगे को प्राइमरी एजुकेशन में भी कृषि की शिक्षा दे सकें। अभी माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा पर भी उन्होंने ये कहा कि पाठ्यक्रम को सही करो और इंग्लिश इन्होंने यहाँ पे तो रखवाई दी थी प्राथमिक शिक्षा में, जो कि डब्ल्यू हंटर ने भी बताया था उसके बारे में। और माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने कहा कि उसने हंटर ने सीधे सीधे निर्देश नहीं दिए थे ना कि इंग्लिश में पढ़ाएं या हिंदी में पढ़ाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि हिंदी में पढ़ाओ लेकिन इंग्लिश सिखाते रहो साथ में। और इन्होंने क्या कहा इसके बारे में कि जो ये माध्यमिक शिक्षा के स्कूल्स हैं, माध्यमिक स्कूल, इनको शिक्षा विभाग से भी पहले अपनी अनुमति लेनी होगी। शिक्षा विभाग और किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। अभी फिर इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब देखें हम तो ये सेकेंडरी स्कूल है, मान लो ये कॉलेज है। इस तरह से उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की अपनी योजना बनाई। इन दोनों को संबद्ध करवा दिया किससे, यूनिवर्सिटी से। और यूनिवर्सिटी किसके अंडर में थी, क्योंकि सीनेट के ज्यादातर सदस्य भी सरकार द्वारा
फिर वीटो पावर भी है उनके पास, वो हंटर के टाइम से ही है। अब इसको कौन सॉरी नहीं, हंटर वो वीटो पावर कर्जन ने दी थी उनके शिक्षा जो था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम उसके द्वारा। इसको कौन रेगुलेट करेगा? सरकार। तो इस तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण हो जाएगा। फिर सेकेंडरी इससे भी कनेक्ट होंगे और फिर कॉलेज से कनेक्ट होंगे और इनके सब पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट का होगा। और माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहा गया कि हाँ, मैंने आपको बता दिया था कि इंग्लिश साथ साथ चलती रहनी चाहिए, अगर हिंदी में भी एजुकेशन दी जा रही है तो भी। शिक्षा विभाग में उन्होंने क्या कहा? केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करवाई। आपको याद होगा जब हम वुड डिस्पैच पढ़ रहे थे तो वुड ने क्या कहा था कि हर प्रांत में एक एक शिक्षा विभाग होना चाहिए। तो वहाँ प्रांतीय शिक्षा विभाग की तो जरूरत पूरी हो गई, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब उसी को भी रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल में भी होना चाहिए, एक केंद्रीय शिक्षा विभाग भी होना चाहिए, उस पर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी वो कौन होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन। और इस पद को सबसे पहले दिया गया था ऑरेंज को। पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई उन्होंने और प्राचीन स्मारक अधिनियम भी बनवाया, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जिससे कि हम जो हमारे पुराने स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनको हम कंजर्व कर सकें, वो ज्यादा टाइम तक चल सके। पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई इसलिए। कृषि शिक्षा पर जोर दिया गया, मतलब कोई सी भी एजुकेशन हो, हर किसी एजुकेशन में कृषि की मुख्य भूमिका रहेगी, कृषि उसमें सिखाई जाएगी। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा कि नैतिक शिक्षा की कोई भी बुक डिफाइन मत करो कि ये बुक से पढ़ना है, कोई भी बुक डेफिनेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसे स्टूडेंट्स रटने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम चलती आई थी बहुत पहले से, जब से इंग्लिश आई थी एजुकेशन का मीडियम बन के, तब से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टूडेंट्स रट रहे थे विषय वस्तु को। इसीलिए उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसकी डेफिनेट बुक नहीं हो और इसका व्यवहारिक ज्ञान ले सकें स्टूडेंट्स। तो ये सुधार किए कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में, लेकिन भारतीयों ने इनका विरोध किया, इन्हें कभी भी भारतीयों का सपोर्ट नहीं मिला था। और इसके बाद तो इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन भी कर दिया, जिसके बाद तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन चल गए। इंडियंस इनकी क्यों इनका विरोध करते थे? क्योंकि ये ज्यादातर छुप छुपा के काम करते थे इंडियंस से, जिससे कि उन्हें लगता था कि हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ऊपर से फिर इतना सारा नियंत्रण शिक्षा पे गवर्नमेंट का सीधा सीधा, इससे उन्हें लगता था कि हो सकता है कि आगे से शिक्षा के प्रसार में कमी आ जाए, क्योंकि सरकार का इतना ज्यादा नियंत्रण है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें